नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि रामायण का कजाकिस्तान से क्या संबंध है। बहुत कम लोग को पता है। कहीं कहीं उल्लेख राजस्थान का भी मिलता है। रामायण में एक प्रसंग आता है जब भगवान राम लंका जाने के लिए समुद्र से रास्ता मांगते हैं, उन्हें रास्ता नहीं मिलता है और फिर नाराज होकर राम अपना धनुष उठा लेते हैं। किस लिए? समुद्र को सुखाने के लिए। तो उन्होंने आग्नेयास्त्र, जिसमें शक्ति होती है कि वो पानी को सुखा दे, वो ब्रह्मास्त्र के बराबर काम करता है। वो ब्रह्मास्त्र से भी कम भी नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कजाकिस्तान जो जगह है वहां की धरती भी लाल है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि कजाकिस्तान का रामायण से कोई संबंध भी हो सकता है। तो जब भगवान श्री राम नाराज हो गए, क्योंकि उन्हें तो समुद्र क्रॉस करना था, समुद्र रास्ता दे नहीं रहे थे, तो अपना जो धनुष उतान देते हैं। अब समुद्र देवता डर जाते हैं। इतने में समुद्र देवता भागते हुए आते हैं और उन्होंने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगा और बताया कि राम चाहें तो वानरों की सेना की सहायता से समुद्र पर लंका तक के लिए पुल बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि नल और नील के पास ऐसी शक्ति है कि जब ये पत्थर डालेंगे तो पत्थर पानी में तैर जाएगा। तो भगवान श्री राम थोड़े से शांत हो जाते हैं, पर भगवान श्री राम कहते हैं कि मेरे सभी वान अमोघ हैं। जिस भी वान का एक बार संधान हो जाता है तो उसे कहीं ना कहीं तो छोड़ना ही पड़ता है। और समुद्र राज से ही कहते हैं कि अब तुम ये बताओ कि मैं इस वान को कहां पर छोड़ूं। तब समुद्र ने कहा कि यहां से उत्तर दिशा की ओर द्रुमकुल्य नाम का एक राज्य है, जहां के डाकू मेरे जल को दूषित करते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं। अतः अब वान उत्तर दिशा में छोड़ दो। तब श्री राम ने कहा कि इस वान में शक्ति बहुत तेज है। जहां भी ये वान गिरेगा वहां के सभी चराचर जीव नष्ट हो जाएंगे, वहां के सभी प्राणी और संसाधन भी नष्ट हो जाएंगे। तो फिर मैं वहां छोड़ तो दूंगा, और उसके बाद फिर वहां पे ये हालात होंगे। पर भगवान जो समुद्र के जो देवता हैं, उन्होंने कहा कि ये वही एक जगह है जहाँ पे आप ये वाहन चला सकते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं वो बुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, हमारे जल का दुरुपयोग भी करते हैं। इसलिए आप अपने अस्त्र को, ब्रह्मास्त्र को या आग्नेयास्त्र जो भी उनके हाथ में था, छोड़कर उनका विनाश करते हैं। समुद्रदेव से उपाय जानकर भगवान श्री राम ने उन डाकुओं इत्यादि के विनाश के उद्देश्य से उस ओर ब्रह्मास्त्र ताना, या जो भी अग्न्यास्त्र था उनके हाथ में, और छोड़ देते हैं। और संपूर्ण भूमि वहां पे मरुभूमि में परिवर्तित हो जाती है। भगवान श्री राम को पता था कि वहां न जाने जितने भी जानवर वगैरह होंगे वो सारे के सारे मारे जाएंगे, पर उनको ये करना पड़ता है। पर साथ में वरदान भी देते हैं कि वहां पे सुगंधित और दिव्य औषधियों का भी निर्माण होगा, जहां के जीव और जंतुओं के काम आएंगे। कहते हैं उसके बाद वो भूमि हमेशा के लिए मरुभूमि बन गई और वहां के समुद्र का जल भी सूख गया। और आज भी उस भूमि को हम रेगिस्तान कहते हैं, और कुछ लोग थार रेगिस्तान भी कहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वो राजस्थान पे गिरा था। तो एक्चुअली में जो प्रूफ कहता है वो ये है कि आज का कजाकिस्तान ही वह द्रमकुल्य देश था। आज भी किजिल कुम दुनिया का 15वां सबसे बड़ा मरुस्थल है, और ये रेगिस्तान किजलुम कुम मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, और जहां पर लोग बसे हैं, और वहां की मिट्टी आज भी लाल है। भगवान राम ने आशीर्वाद भी दिया था कि आने वाले समय में वहां की बहुत सी औषधियां निकलेगी जो मानव कल्याण के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी, और यह स्थान
औषधि गुणों से भरपूर है और यहाँ पर जो भी वनस्पति मिलते हैं वो संसार में कहीं और नहीं मिलते हैं। जगह का थोड़ा सा मतभेद ज़रूर है। कुछ लोगों का ये मानना है कि भगवान राम ने वान आज के राजस्थान में चलाया था, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार इस बात को नकारते हैं और तथ्य रखते हैं कि राजस्थान में ऐसी कोई भी औषधि के भंडार नहीं पाए जाते हैं जो रामायण में वर्णन की गई है। तो कजाकिस्तान की धरती में आज भी वो रेडियो एक्टिव गुण मिलते हैं जो ब्रह्मास्त्र या अग्न्यास्त्र जैसे प्रलयकारी अस्त्र का प्रमाण देते हैं। तो ये सबूत है। तो कजाकिस्तान का इस तरह से हमारे रामायण के साथ संबंध है। राजस्थान के अलावा बंगाल और उड़ीसा में वान गिरने के भी अनुमान लगाए जाते हैं। वहां भी दो नदियां बहती हैं, लेकिन उनका कोई ऐसा आधार नहीं दिखाई देता। ज़्यादातर विद्वान कजाकिस्तान की किचिलकुम मरुभूमि के दावे को ही सही मानते हैं। उनके अनुसार इस बात की संभावना है कि हजारों साल पहले इस इलाके में जलदस्यु रहते रहे हों, जिन्हें वाल्मीकि ने आभीर नाम से संबोधित किया है। और इस बात की संभावना है कि वो जलदस्यु पूरे अरब सागर और हिंद महासागर के इलाकों में लूटपाट करते रहे हों, जिसकी कहानी को रामायण में इस तरह से बताया गया। भारत में कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि द्रुमकुल्य में जिस आभीर जाति पर ब्रह्मास्त्र या अग्न्यास्त्र चलाने की बात कही गई है वो दरअसल अहिर जाति के हैं। तो इस आधार पर यह बताने की कोशिश होती है कि भगवान राम ने अहिरों के समूल नाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया था। हालांकि ये थोड़ी किसी की मनगढ़ंत कल्पना से अधिक कुछ भी नहीं है। और किजिलकुम रेगिस्तान अपनी लाल रेत के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि यहाँ की धरती में आज जो रेडियो एक्टिव गुण मिलते हैं वो ब्रह्मास्त्र यानी परमाणु विस्फोट की गवाही देते हैं। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।